कि इस जन आंदोलन के द्वारा हम लोग इस देश में आजादी हासिल कर सकते हैं। और आजादी हासिल करने के बाद में जैसे जवाहरलाल नेहरू और गांधी आजाद हो गए तो अंग्रेज चले गए तो पावर आपको हैंड ओवर हो जाता है। जवाहरलाल नेहरू कौन सा चुनाव जीत के प्रधानमंत्री बना? वो चुनाव बाद में लड़ा, पहले प्रधानमंत्री हो गया। 2 सितंबर 1946 को अंग्रेजों ने उसको, जवाहरलाल को, चुनाव लड़े के बगैर ही प्रधानमंत्री बनाया था। इंटरिम गवर्नमेंट बनाया और इंटरिम गवर्नमेंट का प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को बगैर चुनाव के प्रधानमंत्री बनाया था। बगैर चुनाव के प्रधानमंत्री क्यों बनाया? जन आंदोलन। जन आंदोलन से भी जन आंदोलन से दो बातें होगी, आजादी भी मिलेगी, पावर भी मिलेगा। चुनाव से एमएलए एमपी बन सकते हैं, पावर मिलेगा इसकी गारंटी नहीं। तो इसलिए मैं आप सभी लोगों को जन आंदोलन के लिए लोगों को तैयार करो। जन आंदोलन में संख्या हमारे लोगों की गांवों में रहती है। गांव में जाओ, सैटरडे संडे मोटरसाइकिल निकालो, गांव में जाओ। या हमारे पास स्टूडेंट, यूथ और बेरोजगार लोगों का संगठन है, उनको अपना मोटरसाइकिल दे दो, उनको बोलो एक दिन में, एक सैटरडे में, एक संडे में एक गांव कवर करो। ज्यादा समय नहीं लगेगा। 6 लाख गांव खड़ा करने के लिए ज्यादा समय नहीं लगेगा। हमने 10 साल का समय रखा है, 2030 तक। 2030 तक इतना विशाल आंदोलन खड़ा हो जाएगा, इतना बड़ा हो जाएगा, इतना बड़ा हो जाएगा। इसी डर की वजह से मोहन भागवत को बोलना पड़ रहा है कि साला 10 साल में हमारा क्या हो। वो तो भाषण सुन रहा होगा ना कि हमारे लोग कम सुनते, ब्राह्मण मेरा ज्यादा सुनते, क्योंकि सोशल मीडिया में सभी लोगों के लिए खुला है। सोशल मीडिया में केवल हमारे ही लोगों के लिए खुला है ऐसा नहीं ना, वो तो सभी लोगों के लिए, वो मीडिया है ना, सभी लोगों के लिए खुला है। तो मैं आप लोगों को ये अनुरोध करता हूं, ये सारे देश भर के लोगों को मैं अनुरोध कर रहा हूं, सारे कार्यकर्ताओं के लिए कार्यक्रम है कि सैटरडे संडे आप अपने परिवार के लिए रोटी कमाने के लिए, सरकार का नौकरी कर रहे 5 दिन, तो सैटरडे संडे आपके पास छुट्टी है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सारा समय लगाओ, सारी बुद्धि लगाओ, नहीं नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूं। मैं कह रहा हूं बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा अपने कमाई का 5%, रुपया है तो 5 पैसे, रुपया है तो 5 पैसे, 100 रुपया है तो 5 रुपए, 1000 रुपया है तो 50 रुपए, 10,000 रुपया है तो 500 रुपया। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने जब 10,000 की आपकी व्यवस्था की तब बोले ना 5%। पहले उन्होंने व्यवस्था की, बाबा साहब अम्बेडकर ने आपके लिए। अभी हमारे पास तो 2-2 लाख रुपया कमाने वाले भी प्रोफेसर साहब कहाँ गए? 2 लाख महीने का, और टैक्स में बहुत ज्यादा जाता है, बात अलग है, मगर 2 लाख आता है। ये बाबा साहब अम्बेडकर की कृपा है, बहुत सारे लोगों को मालूम नहीं होगा मगर है। तो इसलिए ये व्यवस्था एक आदमी ने जो बदलाव किया, ये भी तो बदलाव बाबा साहब अम्बेडकर की वजह से आया हुआ है, ये भी तो परिवर्तन है। मगर ये परिवर्तन, इतने परिवर्तन से हमारे लोगों की समस्याओं का समाधान होने वाला नहीं है। हर गांव में रहने वाले आदमी के जीवन में अगर बदलाव आप करना चाहते हो तो इस देश की जो सड़ी गली व्यवस्था, ब्राह्मणिकल सोशल ऑर्डर है, वो बदलना है। और उस सोशल ऑर्डर के आधार पर जो वर्ण व्यवस्था में ऊपर का हिस्सा है वही देश का सत्ताधारी है। ये नरेंद्र मोदी आप कहते प्रधानमंत्री, मैं तो नहीं मानता हूं। नरेंद्र मोदी is not a real Prime Minister of India. He is a nominated Prime Minister of India. Real Prime Minister and nominated Prime Minister, the difference between nominated Prime Minister and the real Prime Minister. नरेंद्र मोदी अगर नॉमिनेटेड प्राइम मिनिस्टर नहीं है ब्राह्मणों का, तो अपने ही जाति की गिनती करने का ऑर्डर क्यों नहीं दिया? 9 साल हो गए, ब्राह्मणों ने गिनती रोका, ठीक है, तो नरेंद्र मोदी तो ओबीसी का है, फिर क्यों ऑर्डर नहीं निकाला? क्यों ऑर्डर नहीं निकाला? क्योंकि पावर उसके पास नहीं है। वास्तविक पावर आरएसएस के पास है, निर्णय का अधिकार आरएसएस के पास है। नरेंद्र मोदी प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं लेता? मैंने कई जगह सवाल, क्यों नहीं लेता? जितने प्रधानमंत्री हुए वो प्रेस कॉन्फ्रेंस लेते थे।
एक नरेंद्र मोदी एकमात्र प्रधानमंत्री है, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं लेता है। वो कौन हीरो है उसका इंटरव्यू लिया? अक्षय कुमार है। अक्षय कुमार ने पूछा कि आप आम खाते हैं क्या? कैसे खाते हैं? ऐसा ऐसा करके खाते कि चीर करके खाते हैं कि क्या करते हैं? ये कुछ साला इंटरव्यू है। ऐसे सवाल पूछे जाने चाहिए जिससे जवाब देना प्रधानमंत्री के लिए मुश्किल होता है। तो प्रधानमंत्री को मालूम है मुझे बहुत सारे मुश्किल सवाल पूछे जाएंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं लेता। क्यों? फैसले आरएसएस वाले ले रहे, सवाल का जवाब नरेंद्र मोदी दे, कहां से देगा? फैसले वो ले रहे तो उनको मालूम है फैसले क्यों लिया, तो जवाब नरेंद्र मोदी कैसे देगा? इसलिए नरेंद्र मोदी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं लेता है, क्योंकि फैसला वो करता नहीं है, फैसला आरएसएस के लोग करते हैं। नरेंद्र मोदी नॉमिनेटेड प्राइम मिनिस्टर है, नॉमिनेटेड बाय ब्राह्मण, ये ब्राह्मणों का नॉमिनेटेड है। इसलिए नरेंद्र मोदी अपने ही जातियों की संख्या की गिनती नहीं कर रहा है। तो इसलिए हम लोगों को जो बड़ा बदलाव हम करना चाहते हैं वो नॉमिनल बदलाव नहीं है। ये जो बदलाव आरएसएस के लोग क्या शो करना चाहते हैं, नहीं अरे भाई हम कहाँ प्रधानमंत्री, आप ही का आदमी प्रधानमंत्री है, मगर उसके पास फैसला लेने का कोई पावर ही नहीं है। तो क्या करेगा? हमारे लोगों को इतने से संतुष्ट होने से हमारी समस्या का समाधान होने वाला नहीं है। तो हमको समस्या का समाधान होने के लिए अल्टीमेट पावर और मूल मुद्दा आजादी चाहिए। 15 अगस्त 47 को मिली हुई आजादी ये गांधी की आजादी हो सकती है, ये जवाहरलाल नेहरू की या ब्राह्मणों की आजादी हो सकती है, मगर इस देश के मूल निवासियों की आजादी नहीं है। मूल निवासियों की आजादी हासिल करने का प्राइम लक्ष्य रखना होगा। पावर तो आजादी हासिल करने के बाद अपने आप आ जाएगा, ये करना होगा। इसके लिए हम लोगों को तैयारी करनी चाहिए। इसके लिए आप तैयारी करेंगे, सारे देश भर में हम लोग इसकी तैयारी करने में लगे हुए हैं। आप लोग साथ सहयोग करें और जन संगठन निर्माण करने का, क्योंकि जन आंदोलन के लिए जन संगठन चाहिए, वाम सिर्फ जन संगठन नहीं है, वाम सिर्फ जन संगठन नहीं है, जन आंदोलन के लिए जन संगठन चाहिए। भारत मुक्ति मोर्चा, बहुजन क्रांति मोर्चा ये जन संगठन है। तो इसको आप करेंगे, खड़ा करेंगे, इतना कहना चाहता हूं। दूसरा आखिरी बात, डॉक्टर शरद कुशवाहा जो हमारे डॉक्टर ओम प्रकाश कुशवाहा जी के बेटे हैं, तो इन्होंने जो बात यहाँ कही तो ओम प्रकाश कुशवाहा जी की कमी मैं बड़ा महसूस करता था। उनका भाषण सुनने के बाद मेरा दुख 50% खत्म हो। तो उनका उत्तराधिकार जो है, इन्होंने उत्तराधिकार स्वीकार कर लिया। लोग केवल संपत्ति का ही उत्तराधिकारी बनते हैं, ये जो जिम्मेदारी का उत्तराधिकार डॉक्टर साहब ने स्वीकार किया, ये मैं आभार व्यक्त करता हूं। और मेरे मन में जो बहुत सारी कमी खल रही थी उसका समाधान हो गया है, और इसलिए मुझे अभी यहां से जाते वक्त ज्यादा दुख नहीं। धन्यवाद। धन्यवाद सर। साथियों, अब जन आंदोलन निर्माण निधि देने के लिए माननीय दुर्गावती देवी, माननीय सूबेदार सर आप आए और साहब को